हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर उपस्थित हूं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं में आज का हमारे विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यताओं का लास्ट लेसन। साथियों, आज हमारा ये जो लेसन है, इसके बाद हमारी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं के पूरे वीडियो, कंप्लीटली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे वीडियो देख लें और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न, उनकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्राप्त साक्ष्य, इसके अलावा संस्कृति स्थल और वहां की क्या क्या विशेषताएं थी, कहाँ पर स्थिति, ये सारी बातें आपको प्रत्येक वीडियो में मिलेगी। आप पूरा पढ़िए, स्टार्टिंग से एंड तक का पढ़िए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पूरी कंप्लीटली पढ़िए। हमारा ये कोर्स पूरी प्लेलिस्ट में है, तो पूरी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से एंड तक का आपका कंप्लीट हो जाएगा प्राचीन सभ्यताएं। साथियों, आज की हम प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे ओला सभ्यता, कुंडा सभ्यता, पारेवर व सानो सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता, कोडी सभ्यता, तिपटिया सभ्यता, कणस्वा सभ्यता, बरबाला सभ्यता, चंद्रावती सभ्यता, डडीकर सभ्यता। साथियों, ये छोटी छोटी सभ्यताएं, छोटे छोटे सांस्कृतिक स्थल है, संस्कृति स्थल है प्राचीन सभ्यताओं के, जहां से कुछ कुछ चीजें मिली थी। यानी इनकी खुदाई में एक या दो चीजें ऐसी मिली जिनसे इन सभ्यताओं का ज्ञान होता है। इन सभ्यताओं से कंप्लीटली जो ये सभ्यताएं, इनसे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य में विभिन्न जिलों में कौन कौन सी सभ्यताएं बची हुई हैं, तो उनको हम सारी कंप्लीट कर रहे हैं। आपको इसके अलावा किसी बुक में कोई सभ्यता नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग से एंड तक हमें कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, आड़ सभ्यता पढ़ी, गणेश्वर सभ्यता पढ़ी, बालाथल पढ़ी, रंगमहल पढ़ी। इंपॉर्टेंट जो सभ्यताएं थी वो भी पढ़ी, अनइंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी वो भी पढ़ी, पर हमने राजस्थान जीके की पूरी कंप्लीटली सभ्यताएं पढ़ी हैं। और इसी कड़ी में आज हम शुरू करते हैं राजस्थान राज्य की विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यताएं में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओला सभ्यता की। ओला सभ्यता की बात की जाए तो ओला सभ्यता जैसलमेर जिले के ओला गांव में स्थित है, यानी कि इसका स्थल है जैसलमेर जिले का ओला गांव। और इस गांव में खुदाई जब की गई, मतलब ओला गांव में जब खुदाई की गई, तो यहां से 60,000 से 1,00,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि ओला गांव में जब खुदाई की गई तो ओला गांव से 60,000 से 1,00,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन सामग्री के अवशेष मिले। और यह सभ्यता कौन सी है? ओला सभ्यता, जो कि जैसलमेर जिले के ओला गांव में। दूसरा बात करते हैं कुंडा सभ्यता की। कुंडा सभ्यता का स्थल भी कहां है? जैसलमेर जिले का कुंडा गांव। और जब कुंडा सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो कुंडा गांव में जब खुदाई की गई तो इसकी खुदाई के दौरान 5,000 वर्ष पुरानी मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले। और इसके अलावा इस स्थल की खुदाई में प्राचीनतम चूहे के दांत के जीवाश्म के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी कि कुंडा सभ्यता, जो कि जैसलमेर जिले के कुंडा गांव में, वहां पर जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान 5,000 वर्ष पुरानी मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले। और इसके अलावा प्राचीनतम चूहे के दांत के जीवाश्म के अवशेष भी मिले। आगे हम बात करते हैं पारेवर व सानो सभ्यता की। पारेवर व सानो सभ्यता की बात की जाए तो पारेवर व सानो सभ्यता जैसलमेर जिले के पारेवर व सानो गांव में स्थित है। यानी कि इसका स्थल है जैसलमेर जिले का पारेवर व सानो गांव। और जब इस सभ्यता स्थल पर खुदाई की गई तो इस सभ्यता स्थल की खुदाई में 9 से 14 करोड़ साल पुराने क्रेटिशियम काल के चूहे के दांत के जीवाश्म मिले, और जो कि विश्व में सबसे प्राचीनतम है। साथियों, कुंडा सभ्यता, ओला सभ्यता, पारेवर व सानो सभ्यता, तीनों सभ्यताएं जैसलमेर जिले की सभ्यता है और ये आसपास स्थित है। तो इनके जो साक्ष्य मिले थे वो भी लगभग समान है, लेकिन कुछ चीजें अलग हो जाती है। कि पारेवर व सानो सभ्यता की बात की जाए तो पारेवर व सानो सभ्यता में रीढ़ खंभधारी श्रेणी के 3 प्रमुख वर्गों के जीवाश्म मिले। कौन कौन से? स्तनधारी, सरीसृप व मत्स्य। और यह एक प्रकार की पहली व्यवस्थित खोज थी 3 प्रकार के स्तनधारियों के वर्गों की।
इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कुराड़ा सभ्यता की। कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले के पर्वतसर के कुराड़ा में स्थित है, यानी कि इसका जो स्थल है कुराड़ा सभ्यता स्थल का नागौर जिले के पर्वतसर में। और जब कुराड़ा सभ्यता की खुदाई की गई तो कुराड़ा सभ्यता की खुदाई में तांबे के औजार प्राप्त हुए, और तांबे के औजार बहुतायत मात्रा में मिले थे, बहुत अधिक मात्रा में तांबे के औजार इस सभ्यता स्थल से मिले, कुराड़ा सभ्यता स्थल से। और इसलिए नागौर जिले को औजारों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुड़ी सभ्यता। कुड़ी सभ्यता भी कहा नागौर जिले के कुड़ी गांव में विकसित हुई, और इस सभ्यता की खुदाई में नालीदार टोटी का कटोरा प्राप्त हुआ है। यानी कि जब कुड़ी सभ्यता की खुदाई की गई तो इस सभ्यता की खुदाई में नालीदार टोटी का कटोरा मिला। तो नागौर जिले में कौन कौन सी सभ्यताएं आई आपकी? एक तो आपकी कुराड़ा सभ्यता, दूसरी आपकी कौन सी हुई? कुड़ी सभ्यता। तो नागौर जिले में दो प्रकार की सभ्यता मिलते हैं। साथियों, हमारा इसी टॉपिक का फर्स्ट लेसन एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का जो फर्स्ट लेसन है, उस लेसन में हमने प्रत्येक जिले की सभ्यता एवं संस्कृति स्थल दिए हुए हैं। वहां से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किस जिले में कौन सी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति मिली। उसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तिपटिया सभ्यता की। तिपटिया सभ्यता की बात की जाए तो तिपटिया सभ्यता कोटा जिले में तिपटिया में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है। तिपटिया सभ्यता का जो स्थल है वो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके मध्य में स्थित है, जो कि कोटा जिले में है। और जब इसके मध्य में खुदाई की गई, यानी कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में जब खुदाई की गई, तो इस सभ्यता स्थल की खुदाई से 37,000 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। मतलब इस सभ्यता स्थल की खुदाई में 37,000 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कणसवा सभ्यता की। कणसवा सभ्यता भी कोटा जिले के कणसवा गांव में स्थित है, और कणसवा सभ्यता से जो प्राप्त साक्ष्य हुआ, जब इसकी खुदाई की गई, कणसवा गांव में खुदाई की गई, तो इसकी खुदाई में 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो अभिलेख है वो मौर्यकालीन राजा धवल से संबंधित है। कणसवा सभ्यता से 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ, और वह अभिलेख मौर्यकालीन राजा धवल से संबंधित है। नेक्स्ट इस कड़ी में हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात की जाए तो बरबाला सभ्यता। और बरबाला सभ्यता पाली जिले के बरबाला में स्थित है। पाली जिले के बरबाला में बरबाला सभ्यता। और जब बरबाला सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो इसके खुदाई में जयवंत महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, और इन छोटी छोटी सभ्यताओं से छोटे छोटे साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन हमारी नॉलेज के लिए आना भी जरूरी है कि कौन सी सभ्यता से कौन सा साक्ष्य मिला। तो उसी कड़ी में बरबाला सभ्यता से हमें जीवंत महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब आगे बात करते हैं हम चंद्रावती सभ्यता की। तो चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में चंद्रावती नामक स्थान पर चंद्रावती सभ्यता स्थित है। और जब इस सभ्यता स्थल की खुदाई की गई तो चंद्रावती सभ्यता स्थल से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति मिली। और इसका जो विष्णु भगवान, ये जो चंद्रावती सभ्यता है, इसने का जो उल्लेख है वो कर्नल जेम्स टॉड, जो कि इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, इतिहास की खोज की थी राजस्थान के इतिहास की, कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक में इस चंद्रावती सभ्यता का उल्लेख है। और हमारी राजस्थान के इतिहास या राजस्थान के इतिहास की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की लास्ट सभ्यता हम पढ़ते हैं डडीकर सभ्यता। और डडीकर सभ्यता राजस्थान राज्य के अलवर जिले के डडीकर में है। डडीकर स्थल पर जब खुदाई की गई तो इस स्थल की खुदाई में 5 से 7 हजार साल पुराने शैल चित्र मिले। तो ये थी साथियों राजस्थान राज्य की विभिन्न प्राचीन सभ्यता, विभिन्न जिलों की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थल, जिसके हमने 10 लेसन डाले। स्टार्टिंग से एंड तक का पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, बहुत अच्छा आपको मजा आएगा। और हम एक नया कोर्स फिर ला रहे हैं
उस नए कोर्स में कुछ नया पढ़ेंगे। आइए साथियों, अब करते हैं इनके क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन इन सभ्यताओं यानी कि ओला सभ्यता, कुंडा सभ्यता, पारेवर, सानू, कुराड़ा, कुड़ी, तिपटिया, कणसवा, बरबाला, चंद्रावती, डडीकर इत्यादि सभ्यताओं से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस कड़ी में क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल राजस्थान राज्य में रीढ़ खंभधारी श्रेणी के 3 प्रमुख वर्गों स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य जीवाश्मों की पहली व्यवस्थित खोज है। ऑप्शन है बारबाला सभ्यता स्थल, दूसरा है पारवर व सानो सभ्यता स्थल, रंगमैल सभ्यता स्थल और कोटरा सभ्यता स्थल। तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर जिले का पारेवर व सानो सभ्यता स्थल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लोद्रवा, ओला, कुंडा, पारेवर व सानो सभ्यता स्थलों का संबंध किस जिले से है। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द जैसलमेर जिले से संबंधित है लोद्रवा, ओला, कुंडा, पारेवर व सानो सभ्यता स्थल। विश्व में सबसे प्राचीनतम चूहे के दांत के जीवाश्म किस सभ्यता स्थल की खुदाई में मिले हैं। तो किसकी खुदाई में मिले। तिपटिया सभ्यता स्थल, सांवलिया सभ्यता स्थल, पारेवर व सानो सभ्यता स्थल और कोटड़ा सभ्यता स्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन से पारेवर व सानो सभ्यता स्थल। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले को औजारों की नगरी कहा जाता है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द नागौर जिले को औजारों की नगरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है। तिपटिया, कुराड़ा, दर, भीनमाल। सही उत्तर है ऑप्शन है तिपटिया। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन राजा ध्वल से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है। कोटड़ा, सुनारी, तिपटिया, कणसवा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द कणसवा से। तो साथियों, ये था हमारा राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के लास्ट लेसन। और यहां पर हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति खत्म होती है और आपकी पढ़ाई शुरू होती है। आप पढ़िए और कमेंट कीजिए। जो भी आपका कमेंट है, जो कुछ बच गया हम वो करवाएंगे। और साथियों, मैं बहुत ही जल्द यानी कि कल आपको प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लाइव सॉल्व करेंगे और उसका टाइमिंग और शेड्यूल मैं आपको अभी मेरे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में डिस्क्राइब कर दूंगा कि उसका कब हम करेंगे सॉल्व। तो आप सारे लेसन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और आंसर्स बताइए, उसके हम बात करते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट आपके लिए अनिवार्य है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, घंटा दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिले। और हम न्यू लेसन के साथ, न्यू यूनिट, न्यू लेसन, न्यू कोर्स के साथ फिर से आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हमारे प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।